नमस्कार, आप देख रहे हैं आईएनडी इनसाइट। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। शिवपुरी की सबसे बड़ी पंचायत बामोर कला की शासकीय एकीकृत शाला की छत अचानक टूट गई। पूरी घटना 3 अप्रैल की बताई जा रही है। स्कूल के प्रधानाचार्य का कहना है कि हादसा 2 अप्रैल को बिजली गिरने से हुआ था। वहीं लोगों का कहना है कि मरम्मत की जगह स्कूल में सिर्फ लीपापोती की गई है। साथ ही कहा कि हेडमास्टर साहब ने बिजली गिरने की कहानी बता रहे हैं। स्कूल की मरम्मत के लिए 2,50,000 भी आवंटित किए थे, लेकिन फिर भी छत क्षतिग्रस्त हो गई। स्कूल का निर्माण देश को मिली आजादी के 2 साल बाद हुआ था। फिलहाल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्कूल का मौका मुआयना किया। यह है कि 1949 में इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ था और ये पटिया थोड़ी थोड़ी क्षतिग्रस्त शुरू से हैं जी। इस बारे में हमने कई बार अधिकारियों को भी बताया तो उन्होंने ये कहा कि इसकी थोड़ी सी मरम्मत करा लूँ, तो उसकी हमने मरम्मत करा के कोशिश की कि इसके लिए बचाया जाए, लेकिन वो नहीं बची। क्षतिग्रस्त पट्टियाँ हैं, अभी 10 पट्टियाँ 12 टूटी हैं और 2-4 पट्टियाँ और भी टूटने की संभावना है। बहुत पुरानी पट्टियाँ हैं। वहाँ माध्यमिक विद्यालय में पानी की टंकी, वहाँ बच्चे पढ़ रहे थे, लेकिन सहयोग से बच्चे चले गए। उसके बाद छत की छत टूट गई है, उसको जांच में लिया गया है। एसडीओ साहब को भी उसके आदेश दिए जांच के। और वो पुरानी बिल्डिंग थी और कई बिल्डिंग मेंटेनेंस का काम चल रहा है। कुछ बिल्डिंग आई हैं उनका मेंटेनेंस के बाद। चलिए इसी पर जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी गणेश राम सोनी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। गणेश, इस हादसे के बाद में क्या कार्रवाई यहाँ पर की गई है? जी, अभी कार्रवाई तो पट्टी हटाने का बोला गया था, पट्टी हटा दी गई है। विद्यालय द्वारा बताया जा रहा था कि अभी मजदूर नहीं मिल रहे हैं, लेकिन जो पट्टियां लटकी हुई हैं गैलरी की बाउंड्री वाल की, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन अभी तो मैंने जाके करंटली नहीं देखा उसको आजकल में हटी है या नहीं। और उसके बाद मौके पर शिक्षा विभाग के अधिकारी लोग वहां पहुंचे थे, उन्होंने कहा था इनको हटवा दिया जाएगा। बिल्कुल गणेश, देखिए ये जो घटना हुई थी उस दिन अवकाश था तो यह हादसा टल गया, लेकिन इसमें लापरवाही किसकी, जिम्मेदार कौन है? जी वैष्णवी जी, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि उस दिन महावीर जयंती थी, इसलिए अवकाश था। अगर अवकाश नहीं होता तो वहीं बाउंड्री वाल जो गैलरी बनी है विद्यालय की, वहां बैठ के बच्चे परीक्षा भी देते थे। 5वीं 8वीं की परीक्षाएं भी चल रही थी। अगर छुट्टी नहीं होती या अवकाश नहीं होता तो उस दिन कोई बड़ा हादसा घट सकता था। ये शिक्षा विभाग की लापरवाही स्पष्ट रूप से नजर आ रही है कि अगर क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, जैसे बताया प्राचार्य महोदय ने कि बिल्डिंग पहले ही क्षतिग्रस्त थी, हमने ऊपर अधिकारियों को निर्देशित किया था, लेकिन उन्होंने कोई निर्देश नहीं दिए। अगर ऐसी स्थिति थी तो उस बिल्डिंग में क्लासें क्यों लगाई जा रही थी, या उसको अलग से आपने बाउंड्री करके क्यों नहीं छोड़ दिया? गणेश, देखिए यहाँ पर 3 अप्रैल को ये घटना हुई और इसमें ये भी कहना आ रहा है कि जो बिजली गिरने से ये घटना हुई है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि उस रात कोई बिजली ही नहीं गिरी। जी बिल्कुल, यह क्षेत्र के लोगों से मेरी जहां तक बात हुई, ग्रामीणों की बात हुई, वहां जाके मैंने लोगों से बात की तो उन्होंने यही कहा था, ऐसी अभी कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि यहाँ पे कोई बिजली गिरी हो, ना ऐसा कोई वहां निशान नजर आया कि वहां बिजली जैसे कोई स्पॉट दिखे हो। हालांकि जो लोकल के लोग हैं, ग्रामीण जन हैं, उन्होंने कहा कि बिजली जैसी ऐसी कोई वारदात यहाँ पर नहीं हुई। बिल्कुल, आज़ादी के 2 साल बाद ये स्कूल बना और उसके बाद में इसकी मरम्मत के लिए अभी हाल ही में 2.5 लाख रुपए दिए गए, लेकिन इसमें इंजीनियर की भी लापरवाही कह सकते हैं। अगर ऐसी बात है बिजली नहीं गिरी है तो क्या इंजीनियर को इस घटना के बाद में बुलाया गया? जी बुलाया गया होगा, बिल्कुल बुलाया गया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पूरा लीपापोती का कार्यक्रम चला है, ये लीपापोती हुई है। अगर बिजली गिरी होती तो क्षेत्र के लोग भी जाते, बगल में थाना है, थाने के लोग भी वहां पहुंचते, थाने में भी सूचना होती कि यहाँ बिजली गिरी है। ऐसा कोई बिजली जैसा तो कोई मामला नहीं आया, लेकिन इंजीनियर की सरासर लापरवाही उसमें सामने इसलिए आ रही है कि अगर वहाँ जो मरम्मत हुई थी या उसमें जो कार्य होना था, 2.5 लाख रुपए जो आया था, तो उसमें इंजीनियर की देखरेख में होना था। अब इंजीनियर ने कैसे उसको अनुमति दे दी उसको ठीक ठाक कराने की, अगर क्षतिग्रस्त बिल्डिंग थी कि यह डैमेज हो जाएगी, तो इंजीनियर की स्पष्ट रूप से लापरवाही नजर आ रही है। बिल्कुल लापरवाही नजर आ रही है, तो क्या इंजीनियर पर कार्रवाई नहीं की गई? जी अभी तक कोई ऐसी सूचना नहीं मिली है, ना ही कोई ऐसी कार्रवाई की गई। उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। ये कोई
छोटा मामला नहीं है, बच्चों का मामला है। बच्चे अगर वहाँ विद्यालय में जाते और अवकाश नहीं होता तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। बिल्कुल बड़ी घटना तो घट सकती थी, क्योंकि छत का गिरना वो तो एक उस दिन। जी चलिए, हमारे साथ में त्रिलोक सिंह जुड़ गए हैं, ग्रामीण। त्रिलोक सिंह, इसके बाद में जो अब ग्रामीणों का कहना है कि कोई बिजली नहीं गिरी, लेकिन प्रधानाचार्य कह रहे हैं कि बिजली गिरी थी जिस वजह से ये घटना हुई है। नहीं मैडम, बिजली वगैरह कुछ नहीं गिरी। मेरा मकान यहाँ से लगभग 150-200 मीटर की दूरी पर ही है। ठीक है, तो पहले से ही ये जर्जर स्थिति में था और इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया? अभी 2 महीने पहले मेंटेनेंस का काम भी हुआ था, लेकिन क्या हुआ कि इन्होंने सब्बल से और गैंती से उसकी खुदाई की, जिससे क्रैक हो गई वो। जी, यानी कि जो 2.5 लाख की बात आ रही है इंजीनियर द्वारा जो काम करवाया गया, वो 2 महीने पहले ही हुआ था और उसके बाद में ये छत का गिरना। इंजीनियर तो बिल्कुल, उन्होंने पहले बनखेड़ा ग्राम पंचायत का भी काम करवाया था स्कूल का, तो वहाँ की भी छत लीकेज हो रही है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ में हमारे सहयोगी गणेश रामसोनी जुड़े हुए हैं। गणेश, 2 महीने के अंतर्गत ही इसका निर्माण हुआ है छत का, और छत की मरम्मत हुई है, और इस बीच 2 महीने के बीच ही ये बड़ा हादसा। जी वैष्णवी जी, ये बिल्कुल क्लियर है कि 2 माह यानी फरवरी में ये उनका काम हुआ था, अकेला मार्च बीच में निकला है और 2 अप्रैल की ये घटना बताई जा रही है पूरी। तो समय भी काफी कम हुआ है और इंजीनियर की स्पष्ट लापरवाही सामने नजर आ रही है कि 2 माह पूरे नहीं हुए, उसके बाद भी ये घटनाक्रम घट गया। अगर इंजीनियर है तो उनको सही रूप से उसका निरीक्षण करना चाहिए, उसके बाद ही वहां मरम्मत करानी चाहिए। अगर वास्तव में क्षतिग्रस्त बिल्डिंग की तो मरम्मत कराने का कोई औचित्य नहीं था। आप वरिष्ठ अधिकारियों को उस विषय में लिख सकते थे कि ये बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है, मरम्मत इसकी नहीं हो सकती। तो जिससे ये जो मामला सामने आया है, ये मामला सामने आता ही नहीं। बिल्कुल, इस तरीके का मामला सामने नहीं आता, लेकिन अगर हम बात करें तो महावीर जयंती थी उस दिन और 5वीं और 8वीं की परीक्षाएं भी चल रही थी, जिस वजह से अवकाश था और उसी दिन यह हादसा हुआ। लेकिन जब इसको केंद्र बनाया गया इस स्कूल को, तो क्या जायजा नहीं लिया गया? बिल्कुल जायजा लिया जाना चाहिए था, लेकिन ये तो वरिष्ठ अधिकारियों की, शिक्षा विभाग की स्पष्ट लापरवाही नजर आ रही है कि उन्होंने उस चीज का जायजा नहीं लिया गया। अगर उनको, जैसा कि प्रधानाचार्य ने बताया है। रोकना चाहूंगी गणेश, हमारे साथ में अंबिका प्रसाद त्रिपाठी जुड़ गए हैं, प्राचार्य है। अंबिका जी, ये जो घटना हुई उसके बाद में क्या एक्शन लिया गया? सात प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया। ये झूठी बात है जो हम बता रहे। 70 साल पुरानी पट्टियां थी, थोड़ी सी उनमें डैमेज था, खिसकी है, उनको देख रहे थे। साहब ने तुरंत इंजीनियर को भेजा। कोई ऐसी बात नहीं है। यहाँ मौका मुआयना भी चेक किया गया है। ये तो क्या है, हमारे जो विरोधी लोग हैं वो इस तरीके का जो प्रचार गलत फहमी कर रहे हैं। तो आप गलत कह रहे हैं ना कि कोई भी ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उस दिन तो अवकाश था इसलिए हादसा टल गया, नहीं तो कितने बच्चे एग्जाम देते उस दिन। कोई व्यवस्था ही नहीं है। बिल्डिंग तो पीछे है, जो तो पुरानी है, जर्जर वो दीवार थी, उसको कई बार शासन ने भी कहा कि इसकी थोड़ी सी मरम्मत करा लो। 2-4 बोरी सीमेंट उस पर फैला के देखा, वो पटिया तिड़की है, अभी भी 1-2-4 डैमेज है। तो शासन ने इंजीनियर भेज के दिखवाया है, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप मौका मुआयना कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन शासन द्वारा कहा गया मरम्मत कराने के लिए, तो इसमें मरम्मत भी हुई, लेकिन मरम्मत के बाद में भी ऐसे कैसे ये दीवार जो है वो गिर सकती है, छत? नहीं, मरम्मत योग्य नहीं है वो, उसको तो डिसबैलेंस है वो। 49-50 की बनी है, 75 साल पुरानी जर्जर है वो। नहीं, लेकिन मरम्मत की बात यहाँ पर आ रही है ना कि 2.5 लाख रुपए मरम्मत के लिए मिले थे और उससे मरम्मत कराई गई, उसके बाद में इंजीनियर को भी बुलाया गया। वे सब ड्रामा रच रहे। सुन लो, हम बताएं, कुछ नहीं है। प्रशासन हाल बीआरसी साहब आए, तुरंत जिलाधिकारी आए, हमारे डीपीसी साहब आए, सब तुरंत आए थे भाई इंजीनियर को लेके। सब देख गए, डिसबैलेंस बिल्डिंग है, 75 साल पुरानी। नहीं, देखिए, शासन प्रशासन इसमें तो झूठ नहीं बोल सकता। क्या 2.5 लाख रुपए आप कह रहे हैं कि राशि नहीं मिली थी आपको? 2,21,000 रुपया मिली थी। 2,000 फीट की 4 छतें हैं, एक जगह नहीं लगा वो पैसा, कई जगह डिवाइड हुआ है वो। ठीक है, वो राशि मिली तो वो राशि कहाँ पर इस्तेमाल किया आपने, अगर आप मरम्मत का कह रहे हैं कि मरम्मत नहीं हुई? एक छत नहीं है, 4 छतें हैं, 2 छतें और पीछे हैं। 2-2 हजार फीट की। कछुआ पे पेपर ब्लॉक है, कछुआ पे वो है जी, सब ड्रामा है बहन जी। सुन लो, हम बताएं, कुछ नहीं है। आप ये भी कह रहे हैं कि बिजली गिरने से ये जो हादसा हुआ है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि इस तरीके का कोई बिजली जैसी कोई चीज ही नहीं हुई उस दिन, बिजली गिरी नहीं।
सुनी है 4-5 वो चक्का फिर रहे शराब पिए भुसड़ी के दे लगे ड्रामा कर भी। क्या बोल रहे हैं? अरे 4-5 बदमाश लोग हैं, ये कर रहे हैं फिर ड्रामा, कुछ नहीं है यहाँ पे। नहीं, देखिए शिक्षा विभाग ने भी मौका मुआयना किया है, तो उनका क्या कहना था? ये बहन जी ऐसी कोई बात नहीं है, 75 साल पुरानी 4 पटिया डैमेज हो गई हैं, बाप हमें जेल में डालने से डाल दो। चलिए, आप बने रहिए हमारे साथ में। हमारे सहयोगी गणेश राम सोनी भी जुड़े हुए हैं। गणेश, इनका कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। जी, उसमें स्पष्ट दिख रहा है कि बिल्डिंग डैमेज हुई थी और उसके पटिए गिरे हैं। बिल्कुल, लेकिन ये तो साफ इनकार कर रहे हैं कि ये सब झूठी बातें हैं और विरोधी लोग ऐसा कर रहे हैं। नहीं, विरोधी कोई प्राचार्य जी कोई राजनेता नहीं है, उनका विरोध करना बेवकूफी है। जो भी विरोध की ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसा कोई मतलब नहीं है। प्राचार्य का विरोध कौन करेगा? लेकिन जो छत डैमेज हुई है, इन्होंने बताया वो पुरानी बिल्डिंग है, बिल्कुल सही है। ये बिल्डिंग बहुत पुरानी है, आजादी के 2 साल बाद बिल्डिंग का निर्माण हुआ था, लेकिन उसमें इंजीनियर की ये लापरवाही है कि उसने अगर ये बिल्डिंग डैमेज थी तो इसको पहले ही से कवर्ड क्यों नहीं किया कि यहाँ से आना जाना ना हो पाए लोगों का, या मान लो परीक्षाएं अगर होती या बच्चों का निकलना होता, मान लो इन्होंने कहा है कि यहाँ बच्चे नहीं बैठते हैं, तो अभी अगर वो बिल्डिंग थी तो उसको कवर्ड कर देना चाहिए कि क्षतिग्रस्त बिल्डिंग है, उसकी मरम्मत की आवश्यकता क्या थी इंजीनियर को? बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं प्राचार्य जी। अंबिका जी, सुना आपने कि कवर उसको किया जा सकता था, अगर क्षतिग्रस्त है तो उसकी मरम्मत की जरूरत नहीं थी, उसको आप रास्ते को इस्तेमाल नहीं करते। वहाँ में इस्तेमाल होते नहीं, वहाँ में बच्चा बैठता ही है, देखो करा बच्चा बैठा, बताओ आज तक वहाँ में परीक्षा हो गई और बाकी मरम्मत तो भई थी 14 फरवरी को 2 महीने पहले, अब नहीं भाई वो मरम्मत जी। न मरम्मत के टाइम पे बकरी है, बहुत पुरानी बात है, 14 फरवरी को भाई थी मरम्मत। ठीक है, मरम्मत आप फरवरी की बात कर रहे हैं, लेकिन मरम्मत की जरूरत नहीं थी, इसमें ऐसा कहना है हमारे सहयोगी का भी कि अगर वो जर्जर स्थिति में थी तो 2.5 लाख से क्या होता, तो आप उस रास्ते को कवर करा सकते थे और उससे जो बच्चों का आना जाना है उसको बंद करा सकते थे और सतर्क कर सकते थे। बच्चे पीछे बैठते हैं, वहाँ कोई बच्चा नहीं जाता है, वहाँ 2-3 साल से बंद है आना जाना, कोई बच्चा नहीं जाता है। और विरोध की जो बात कह रहे हैं आप, कोई राजनीति में तो है नहीं कि आपका विरोध होगा, तो ये सही बात है कि इस तरीके का हादसा हुआ है जो कि बड़ा हादसा टला है, तो इससे आप इनकार तो कर नहीं सकते। अरे वहाँ कोई जाता ही नहीं है भैया, 3 साल से ना वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, वो तो एक डैमेज टाइप गली है, चलो हम तुम्हें बता दें, एक आध आदमी भेज दो, हम बता दें, इतनी बड़ी घटना नहीं होगा जितना बार टूल बना रहा है, जो रोज टीवी पे रोज चैनल पे हमें मालूम है, जो पत्रकार तैयार है, जो उधम दे रहे हम सबको पहचाना। जी, चलिए हमारे साथ में एक बार और बात कर लेते हैं, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। गणेश जी साफ इनकार ये कर रहे हैं कि उस रास्ते से कोई आता जाता नहीं है और उस रास्ते का इस्तेमाल नहीं होता है जहां की छत गिरी है। मान लिया वहाँ की छत जहाँ गिरी है, आना जाना नहीं है, लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर वो बिल्डिंग डैमेज थी तो उसका मेंटेनेंस की हमें आवश्यकता नहीं थी, उसको हम कवर्ड कर सकते थे जिससे कोई हादसा ना हो। मान लो कोई वहाँ धोखे से भी अगर चला जाता है, ये घटना घटती, एक विद्यालय प्रांगण है, बच्चों का आना जाना होता है, ग्राउंड है, पूरी गैलरी है, उसका बाउंड्री वाल जो है ना उसको कवर्ड कर देते तो ये घटना हो सकता है बहुत बड़ी हो जाती, लेकिन ये अच्छा रहा कि उस दिन छुट्टी थी और कोई घटना नहीं घटी। बिल्कुल, उस दिन छुट्टी थी इसलिए कोई घटना नहीं घटी, लेकिन इनका तो यही कहना है प्राचार्य का। पहले तो ये बिजली की बात कह रहे थे कि बिजली गिरी इसलिए इस तरीके का हादसा हुआ, और उससे ग्रामीण साफ इनकार कर रहे हैं। 2 बातें जो है प्राचार्य कर रहे हैं यहाँ पर। जी, बिजली का तो ग्रामीणों ने बताया कि ऐसी कोई बिजली की वारदात नहीं हुई, लेकिन प्राचार्य महोदय ने कहा है कि वहाँ जो बिल्डिंग डैमेज थी पहले ही, उन्होंने सूचना भी की थी अपने वरिष्ठ जनों को कि ये बिल्डिंग डैमेज है। उसके बाद इंजीनियर की लापरवाही इसमें क्लियर है कि इंजीनियर को साफ मना करना चाहिए कि ये बिल्डिंग डैमेज है तो इसको कवर्ड करके रखना चाहिए और उसको मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, ये तो उसको एक्सपायरी घोषित कर देना चाहिए। चलिए, प्राचार्य हमारे साथ में अंबिका जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, इसके घटना के बाद में क्या आपकी इंजीनियर से कोई बातचीत हुई? हो तुम जी, अरे हमें ऐसी बताओ भाई, ये तुम काय खो लगे फालतू बहन जी, छात पे क्या है, ऑटोमेटिक 75 साल पुरानी पटियां हैं, डैमेज डिस्प्लेंट हो गई, बाबा कोई जाता ही नहीं है, 3-4 साल से स्कूल भी नहीं लगे बाकी नहीं के, फालतू को तमाशा बना पाए बावर के 2-4 नहीं ये, क्योंकि इतना बड़ा हादसा था, कोई जाता नहीं, लेकिन अगर कोई गलती से भी वहां पर चला जाता, बच्चे हैं वहां पर अगर चले जाते तो इस तरीके के हादसे में कुछ भी हो सकता था, कह सकते हैं, लेकिन
इंजीनियर की बात आती है तो इंजीनियर पे आपने क्या कार्रवाई की, आपकी ओर से इंजीनियर को क्या कहा गया और इंजीनियर को बुलाया गया देखने के लिए? बैलेंस है बाबा, पटिया लगे बंद नहीं हुआ, कोई ज्यादा है ना आ रहा है। चलिए, आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ में विजय सिंह चौहान जुड़ गए हैं, जिला अध्यक्ष। सर, बहुत स्वागत है आपका IND 24 में। सर, पंचायत बामोर कला में जो शासकीय एकीकृत शाला है वहां का मामला तो आपने सुना ही था कि छत अचानक गिर गई थी, उसमें क्या कार्रवाई आगे हुई और उसको लेकर क्या कहेंगे आप? मैडम, बामोर कला शिवपुरी विधानसभा की है जी। वैसे मैं बताऊं, मेरी जानकारी में ये है नहीं कि आप कौन सी बामोर कला में स्कूल का भवन गिरा है, लेकिन आप एक इंजीनियर की कोई बात कर रही थी। मैं बताऊं आपको, ग्रामीण विभाग शिवपुरी का बिल्कुल अंधेरगर्दी में है। अरबों रुपए यहाँ आता है, कहाँ जाता है, क्या करते हैं, कुछ पता नहीं है। ठीक है, हमारे सहयोगी गणेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, वो आपको ज्यादा अच्छे से जानकारी दे देंगे। गणेश, कहाँ का ये मामला है? हमारे साथ में विजय सिंह चौहान जुड़े हुए हैं, उनको बताइए। जी चौहान साहब, आपको बता दूं, ये खनिया थाना जो तहसील है, तहसील का बामोर कला थाना है। वहाँ एकीकृत शाला है जहाँ की छत डैमेज थी और अचानक वो उसकी पटिया टूट गई और गिर गई है वो। और उसमें क्या है, जो बच्चों का आना जाना रहता था उसको पहले ही से बताया गया है प्राचार्य महोदय ने कि बिल्डिंग डैमेज थी या जो गैलरी है ना, गैलरी डैमेज थी, तो उसको कवर नहीं किया गया और अचानक वो गिर गई। उसका मेंटेनेंस भी हुआ था कुछ समय पहले। जी, चलिए विजय जी, आपने सुना होगा कि ये मामला कहाँ का है? विधायक है माननीय KP सिंह जी। जी विजय हेलो जी, विजय जी कहिए। हाँ, वहाँ के विधायक हैं KP सिंह जी, 6 बार के विधायक हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, वो शहर का कुन्ना है। शिवपुरी से मुख्यालय से करीबन 130 किलोमीटर दूर है। कोई भी जिले का अधिकारी वहाँ तक कभी पहुँचता नहीं है। वहाँ के जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, बिल्कुल मदमस्त रहते हैं। उनको निर्माण कार्य या किसी भी काम में, शासकीय काम में, न कोई देख रेख नहीं है, तो बिल्कुल स्वच्छंद घूमते हैं। जी, बिल्कुल इस तरीके का ये मामला आया था। 3 अप्रैल का ये मामला है जहां पर छत गिरी थी और उस समय परीक्षाएं भी चल रही थी 5वीं और 8वीं के बच्चों की, जिससे कि एक बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन इसमें जो प्राचार्य है वो साफ इनकार कर रहे हैं कि ये कोई हादसा वाली बात नहीं है, क्योंकि वो रास्ता बंद है और उस रास्ते पे कोई नहीं जाता। लेकिन इसमें साफ देखा जा रहा है कि इंजीनियर की लापरवाही है। बिल्कुल इंजीनियर की लापरवाही मैंने वैसे देखा नहीं, लेकिन 100% ही होगी। प्राचार्य महोदय क्या कहेंगे, जब कोई घटना हो जाती, कोई आदमी वहाँ या उस घटना से कोई मृत हो जाता, तब वो मानते हैं कि घटना हुई है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। गणेश जी, विजय सिंह चौहान जी के संज्ञान में ये मामला तो नहीं था, लेकिन फिर भी जानकारी उन्होंने दी है और इंजीनियरों पर वो भी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जी, आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता है, लेकिन ये बहुत बड़ी घटना हो सकती थी अगर अचानक ही महावीर जयंती की एक दिन पहले छुट्टी नहीं होती। जैसे छुट्टी 4 तारीख की थी और 3 तारीख को छुट्टी हो गई, अगर ये छुट्टी नहीं होती तो कोई भी हादसा हो सकता था। जैसे अभी प्राचार्य महोदय ने कहा है कि वहां से कोई आता जाता नहीं है। अगर वह रास्ता पूर्ण रूप से खुला है तो निश्चित ही कोई ना कोई वहां से निकलता होगा या जाता होगा, और ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं जाता हूँ। मैंने भी कई बार वहां से निकला हूँ, गया हूँ मैं, तो वहां आते जाते लोगों को देखा है मैंने। वहां गैलरी में खेलते कूदते बच्चों को भी मैंने वहां देखा है। अगर ऐसी स्थिति वहां बनी है तो आखिर ऐसी स्थिति क्यों बनी? अगर वो डैमेज थी तो उसको बैरिकेड लगा के उसको कवर्ड किया जा सकता था। अगर बैरिकेड नहीं लगा दे तो उसको अलग से रास्ता बना के अलग से रास्ता निकाला जा सकता। जाना तो उसी रास्ते से पड़ता है ना। बिल्कुल, तस्वीरें भी हम देख रहे हैं कि ऐसा रास्ता तो है नहीं कि जहां से कोई आता जाता नहीं है, और साफ दिख रहा है कि स्कूल के ही मेन ये रास्ता है। लेकिन जब इसको परीक्षा केंद्र बनाया गया, परीक्षाएं यहाँ पर हो रही थी, तो क्या इस स्कूल का जायजा नहीं लिया गया कि इस स्कूल की स्थिति कैसी है? जर्जर स्थिति तो नहीं है और मरम्मत का कार्य सभी जगहों से जायजा स्कूल का लिया जाता है स्कूल परीक्षा से पहले? बिल्कुल लिया जाता है, लेकिन क्या है, जो पुराने परीक्षा केंद्र हैं उनको ही निर्धारित कर दिया जाता है। ऐसी कोई टीम इनके द्वारा मेरे ख्याल से तो नहीं बनाई जाती जो जायजा लें कि विद्यालय की आखिर स्थिति कैसी है। लेकिन जहां भी परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं उनका जायजा लेना चाहिए शिक्षा विभाग को, और वहां जाके देखना चाहिए कि बिल्डिंग की स्थिति क्या है, या ये एक्सपायरी हो गई है तो उसको अलग से कवर्ड करवा देना चाहिए। शिक्षा विभाग को और संज्ञान लेने की आवश्यकता है।
बिल्कुल गणेश जी, फिलहाल इस हादसे के बाद में क्या स्थिति अभी वहाँ की है? क्या जो छत गिरी थी उस पर क्या किया गया है? मरम्मत फिर से कराई जा रही है? जी अभी नहीं, अभी उसको फिलहाल में उसको कवर्ड कर दिया गया है, रस्सी से बांध दिया गया है, उसकी पट्टियां निकालने का प्रयास भी किया जा रहा है। अभी ऐसी कोई मरम्मत की व्यवस्था नहीं हुई है। चलिए, हमारे साथ में कीर्ति जैन जुड़ गए हैं, शिक्षक है। कीर्ति जी, बहुत स्वागत है IND 24 में। कीर्ति जी, एक घटना हुई थी, हादसा हुआ था जो कि आप जानते ही होंगे, बामूर कला के ये शाला में। घटना नहीं उसके हुई, बाद में क्या किया गया? कोई भी घटना नहीं हुई, ना कोई ऐसा हादसा हुआ है। वो तो 75 साल पुरानी बिल्डिंग है, उसमें कुछ छत्ती चटक गई थी, फर्शी वो गिर गई, बस कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई हादसा नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 2.5 लाख रुपए इसकी मरम्मत के लिए दिए गए थे, मरम्मत नहीं हुई है, उस रास्ते को कवर नहीं किया गया। चलिए ठीक है, ये तो आप हादसा बोल रहे हैं, लेकिन अगर उस दिन अवकाश नहीं होता तो कुछ भी हो सकता था। मैडम ये कह रहा हूँ, 2.5 लाख रुपए की जो सूचना है वो गलत सूचना है। देखिए, अभी हमारी प्राचार्य से भी बात हुई, लेकिन 2.5 लाख रुपए में वो मरम्मत की बात तो कह रहे थे। तो मैडम 2.5 लाख रुपए की हमें कोई जानकारी नहीं है कि कोई ऐसा पैसा खर्च हुआ है। तो कोई पैसा खर्च नहीं, मतलब आए नहीं है पैसे, तो खर्च 2.5 लाख रुपए मरम्मत के लिए दिए गए थे, जिसमें मरम्मत भी कराई गई, ऐसा कहना है। और ग्रामीणों का आरोप है कि उसमें इंजीनियर की लापरवाही है और लीपापोती के आरोप प्राचार्य पर लग रहे हैं। नहीं मैडम, ऐसा कुछ नहीं है। और ना ऐसा लीपापोती, जो मरम्मत हुई वो पीछे बिल्डिंग जो बनी है उस पर हुई है। वो छत जो डला है। ठीक है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये हादसा था, यहाँ पर कुछ कवर क्यों नहीं किया गया? इसके बाद में ये जो जर्जर बिल्डिंग थी, तो उसको माइनर रिपेयरिंग जो होना थी, माइनर छत चू रहा था, पानी बहुत समझ लो कि धार लग जाती थी, पानी बरसता तो उसकी छत की माइनर रिपेयरिंग हुई है, कोई ऐसा मेजर रिपेयरिंग नहीं हुई। के अंदर ये तो आम रास्ता था जहाँ से सब गुजरते हैं। जी मैडम, ये तो आम रास्ता है जहाँ से सभी विद्यार्थी शिक्षक गुजरते हैं, या फिर नहीं गुजरते? ये रास्ता काम नहीं आता? रास्ता नहीं है मैडम, दालान है वो। हाँ ठीक है, दालान है, लेकिन यहाँ से कोई गुजरता नहीं है क्या? क्योंकि प्राचार्य का भी कहना था कि यहाँ पर कोई आता जाता नहीं है। नहीं ऐसा नहीं है, स्कूल की बिल्डिंग है तो आते जाते तो हैं, क्यों नहीं आते जाते हैं, आते जाते हैं। ये तो बड़ी लापरवाही है ना कि सब आते जाते हैं, और यहाँ पर जो जर्जर है छत, उसकी रिपेयरिंग नहीं हो पाई, उसकी मरम्मत नहीं की गई। मैडम पानी छत चू रहा था, उसमें कुछ था ही नहीं ऐसा। छत चू रहा था, केवल कोई ऐसा थोड़ी था। छत चू रहा था, उसकी छत के लिए पानी बंदवाने के, पानी आ रहा था उसको बंद करने की माइनर रिपेयरिंग हुई, बस। चलिए ठीक है, हमारे सहयोगी गणेश रामसोनी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। गणेश, माइनर रिपेयरिंग की बात कह रहे हैं कीर्ति जैन जो शिक्षक है। जी, या तो कीर्ति सर को ऐसी जानकारी नहीं है, क्या है कि जो रिपेयरिंग तो उसमें हुई है, और आप जो कह रहे हैं कि पैसा नहीं आया, 2,21,000 का अभी प्राचार्य महोदय ने ही कहा है कि 2,21,000 रुपया कुछ आया था, और थोड़ा बहुत मेंटेनेंस हुआ, उसका छत डला है, और बाकी और जो बिल्डिंग है उन पे भी मेंटेनेंस हुआ होगा। और जहां तक प्राचार्य महोदय कह रहे थे कि वहां कोई आता जाता नहीं है, ये चीज कीर्ति सर ने खुद बताया कि वहां लोग निकलते हैं। स्कूल कैंपस है और दानाल है, दानाल में से लोगों का गुजरना होता ही है। अगर 2 तारीख को हनुमान जयंती की छुट्टी घोषित नहीं होती तो यहाँ कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि कीर्ति सर कह रहे हैं कि यहाँ ऐसा कुछ हादसा ही नहीं हुआ, हादसा नहीं हुआ, बल्कि 2 बातें सामने निकल के आ रही हैं। प्राचार्य महोदय कह रहे हैं कि यहाँ बिजली गिरी, बाकी कह रहे हैं कि छत चटक गई, तो छत ऑटोमेटिक चटक गई या वास्तव में बिजली गिरी। लेकिन ग्रामीणों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यहाँ बिजली नहीं गिरी है, छत डैमेज थी इसलिए छत चटक गई, तो उसको कवर्ड करके रखना चाहिए था, उसको बैरिकेड लगा के रखना चाहिए था। मान लो प्राचार्य या शिक्षकगण या छात्रगण वहां से गुजरते तो कोई हादसा हो सकता था। बिल्कुल गणेश, 2 बातें यहाँ पर निकलकर सामने आती है, और प्राचार्य और शिक्षक दोनों का ही कहना अलग है। शिक्षक का कहना है कि कोई पैसे, कोई राशि नहीं दी गई, और उसके बाद में साफ वही कह रहे हैं कि जो राशि दी गई थी उसमें रिपेयरिंग का काम हुआ। लेकिन प्राचार्य जो है वो बिजली की बात कर रहे हैं। लेकिन अब इस मामले में आगे क्या हो सकता है? किस पर इंजीनियर पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं की जा रही है।
जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग की इसमें सरासर लापरवाही है। इंजीनियर को वहां बुलाना चाहिए और उसकी समीक्षा कराना चाहिए, एक टीम बना के गठित करना चाहिए कि ऐसे आखिर क्या मामला हुआ कि ये छत अचानक गिर गई, जिसकी पट्टियां टूट गई। ऐसी इस क्षेत्र में कितनी बिल्डिंगें हैं, इस तहसील प्रांगण में कितनी ऐसी बिल्डिंगें हैं जिनकी यह स्थिति है। अगर ऐसे ही लीपापोती होती रही तो किसी दिन बड़ा हादसा हो सकता है। छात्र अपना भविष्य बनाने के लिए विद्यालय में जाते हैं, ऐसा ना हो कि अपना भविष्य ही खो दें वो। बिल्कुल गणेश, कोई बड़ा हादसा के संकेत ये है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। तो शिवपुरी की ये सबसे बड़ी पंचायत बामूर कला का शासकीय एकीकृत शाला है, जहां पर 3 अप्रैल 4 अप्रैल को ये घटना हुई थी और महावीर जयंती की वजह से बच्चे स्कूल नहीं आए थे क्योंकि अवकाश था, नहीं तो एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। लेकिन इसमें प्राचार्य और शिक्षक दोनों का ही कहना अलग है। बिजली गिरने की बात प्राचार्य कह रहे हैं और साफ इनकार भी किसी बातों से कर रहे हैं और 2.5 लाख रुपए की राशि की भी मरम्मत की बात कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई स्थिति यहां पर देखने को नहीं मिल रही है। फिलहाल IND इनसाइट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।